सो फ्रेंड्स, सब ज्वाइन हो गए अच्छे से? यस, ऑलमोस्ट सारे लोगों का होमवर्क मुझे कल मिल गया है भाई। और आज अपने पार्टिसिपेंट भी ज्यादा हुए हैं, सुन के अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। लाइव लेक्चर ही भरो यार, लाइव लेक्चर में जो मजा है वो ऑफलाइन में नहीं है। ऑफलाइन में तो आप बहुत सारे और काम करते करते पढ़ोगे, यहाँ आपको मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा। बराबर है फ्रेंड्स? सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। अच्छा, किसी का डाउट था सर व्हाट इज एंडोमेंट फंड? तो देखो, एक्चुअली कोई भी फंड हो दैट इज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो पता है तो पहली प्रायोरिटी ये रखो कि पहले ये लिख दो लायबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट। बट अभी आपको इन डिटेल मीनिंग ढूंढना है एंडोमेंट फंड। बराबर? तो भाई ये क्या होता है कि मान लो कि कोई क्लब है, वहां गए, मान लो गांधीनगर जिम का नाम है, गए वहां देखा कि बहुत सारे बच्चे बेचारे बॉडी बनाने के लिए आते हैं, सिक्स पैक्स बनाने के लिए आते हैं, बट वहां इतने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट चलो वो बात जाने, इंस्ट्रूमेंट नहीं, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के भी पैसे नहीं। मान लो एवरी मंथ यहाँ 10,000 रुपीज का बिल आता है एवरी मंथ। अभी इनके पास इतने पैसे है ही नहीं कि ये पे कर पाए। तो क्या होगा, मैं वहां गया और मैंने देखा कि यार ये लोगों को जरूरत बहुत है, तो मैं सोचा कि एवरी ईयर इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँ। तो मेरे लिए इतना टाइम नहीं है कि हर बार मुझे रिमाइंडर मिले और हर बार मैं पे करने जाऊँ। तो व्हाट आई विल डू कि मैं क्या करूँगा, उनको 10 लाख रुपए उनको इस तरह से डोनेशन में दूंगा एज एन एंडोमेंट फंड। जैसे कि उनको बोलूंगा कि देखो, आपके नाम पे मैंने पोस्ट ऑफिस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिसका आपको 7% रिटर्न मिलेगा। बराबर? तो 10 लाख के 7% करो तो 7,000 रुपए हुए। बराबर? तो एवरी एवरी यानी 7% यानी कहना ही से 70,000 हुए। 10 लाख के 7% कितना हो? 70,000 डिवाइड बाई 12 करो। कहने से एवरी ईयर आपको करीबन 5833 रुपीज की तो हेल्प मेरे तरफ से ही मिल जाएगी। बराबर? बाकी का आप अपने आप मैनेज करो। तो इसको बोलते हैं कि व्हेन यू आर गिविंग अ फंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एंड यू आर investing in such a fund that the trust can get the benefit on the monthly basis or on the yearly basis, and it is called endowment fund. And for the trust itself, it is a liability of the company because any fund is a liability. कोई भी फंड देखो वो लायबिलिटी साइड ही होगा। बराबर? ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया अबाउट द एंडोमेंट फंड। ओके बेटा, अभी मैं शुरुआत करने जाऊँ उससे पहले आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि आज का, भले आज थोड़ा कम पढ़ेंगे हम बिकॉज 11:30 को तो मुझे वैसे भी मीटिंग क्लोज करनी पड़ेगी। बराबर? सॉरी, मैं थोड़ा टाइम देने में मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली मुझे 10:30 टू 11:30 देना चाहिए था, बट समहाउ मेरे से गलती हो गई, सो इट्स माय मिस्टेक। सॉरी फॉर द सेम। फ्रेंड्स, हम आज सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट समझने वाले हैं। बराबर? जो सबसे टफेस्ट पॉइंट माना जाता है। बराबर? सो फ्रेंड्स, बचपन से हम ये पढ़ के आए ना, बचपन से क्या पढ़ते आए? सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम और एक्सपेंस। चलो पहले मुझे ये बताओ, सब्सक्रिप्शन फॉर द ट्रस्ट इट इज इनकम और एक्सपेंस? यस, कैन यू टेल मी whether subscription is income for us or expense for the us? Yes beta, message me in the, or you can unmute yourself and give the answer. What's your view, whether subscription is income or expense? Yes sir, it's income for the trust. Very good sir, it is income for the trust. And the most common answer is sir, it is income for the trust. And you guys are not wrong at all, you all are correct on your view. बराबर? कोई गलत नहीं है, आप सही हो। बट बेटा, बात आती है फॉर्मेट को रटने की। आप लोग बचपन से रट के आए हो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज माय इनकम। बराबर? ये पीएनएल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्या शो करते हैं वो बात करते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की बात कर रहा हूँ, ऑफ द करंट ईयर शुड बी एडेड बैक। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर should be deducted. बराबर? Outstanding subscription for the current year should be added back and outstanding subscription for the previous year should be deducted, minus advance subscription for the next year. नेक्स्ट ईयर की जो अभी से मिल गए वो हम डिडक्ट करते हैं, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड बी एडेड बैक। रट के आते यहाँ जो भी आंसर आए वो हम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सब लोगों ने यही रटा है,
सब लोगों ने यही मगअप किया है और सब लोग यही लिखते हैं, बट मोस्टली लोगों को इसका लॉजिक नहीं पता है कि ये प्लस क्यों होता है एंड व्हाई इट इज ऑन द माइनस साइड। ओके, ये सबको पता ही था। जैसे सैलरी में भी आप क्या करते हो, सैलरी पेड प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस सैलरी ऑफ नेक्स्ट ईयर प्लस एडवांस सैलरी प्रीवियस ईयर। यस, आपने यहाँ भी यही रटा है। ये तो 11 स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी आप ये रट के आए, इवन ये साल फाइनल अकाउंट्स आ रहा है, तो ये चीजें समझी जाती है। मुझे ये चीज बताओ कि ये फॉर्मेट जिसने भी बनाया होगा उसने भी कोई तो लॉजिक लगाया होगा। मे आई नो द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाई दिस इज इन दिस फॉर्मेट। देखो, जब तक आप वाई नहीं समझोगे ना, तब आपको हाउ का पता नहीं चलेगा, बराबर। तो आपको वाई समझना जरूरी है। वाई द फॉर्मेट इज लाइक दिस ओनली। कैन एनीवन टेल मी क्यों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के ऐड ही होते हैं, क्यों बाकी के ये लेस ही होते हैं? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? यस, व्हाट्स योर व्यू गाइस? यस बेटा, क्या लगता है आपको? यस, कैन एनीवन टेल मी? टेक योर टाइम। देखो, आप आंसर नहीं दोगे ना तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। कैन यू गिव मी द आंसर? गलत तो गलत। देखो, आप ट्राई कर रहे हो ना, वो बड़ी बात है मेरे लिए। आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप सबसे बड़े फेलर रहोगे। अब गलत बोल के भी ट्राई कर रहे हो ना, तो दुनिया बोले कि एटलीस्ट तूने ट्राई तो किया है। कई लोग तो ट्राई ही नहीं करते। यस, व्हाट्स योर व्यू? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट कैन बी द आंसर? Yes, why the outstanding subscription of the current year is to be added back? Why? I want the answer of why. प्रियंका, अब थोड़े बहुत करेक्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल चैट विथ होस्ट ओनली कर देता हूँ। यस, ओके, बाकी सबका क्या रिप्लाई है? बेटा देखो, बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो, ऐसे बोलना रखो, बोले गलत तो गलत यार, गलत से ज्यादा क्या हो सकता है? उससे खराब कुछ हो सकता है? मैं तो कुछ डांटने वाला तो हूँ नहीं। बिकॉज फाइनल अकाउंट्स 1 ईयर का होता है। हाँ, तो इसका और इसका क्या रिलेशन हुआ? फाइनल अकाउंट 1 ईयर का होता है, तो खाली मुझे इतना आंसर दो, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर क्यों ऐड होता है? यस, खाली एक ही आंसर दो, एक आंसर पे से सारे के सारे आंसर निकल जाए। यस, सब अपना वीडियो ऑन रखो बेटा, मेक योर वीडियो ऑन। अभी मैं गुस्से हो जाऊंगा ना तो सीरियसली, मैं जब तक शांत हूँ तब तक शांत हूँ, फिर मेरे को गुस्सा आएगा ना तो मैं सीरियसली निकाल दूंगा ग्रुप से। मेहरबानी करके वीडियो ऑन रखो, डोंट एंग्री मी है। मैं सलमान खान जैसा हूँ। मन, मन मेक योर वीडियो ऑन। क्यों भाई? सुहाग, व्हाट्स योर व्यू? क्यों करंट ईयर सब्सक्रिप्शन को हम ऐड करते हैं, या तो क्यों आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करते हैं? दोनों में से कोई भी आंसर दो। यस मन भाई, क्या लगता क्या है आपको? मन भाई, क्या लगता है आपको? प्रियांशु, प्रियांशु, यस सर। क्या लगता है आपको क्यों ऐड हो गए? क्योंकि वो इस साल में पे करना होता है, बहुत करंट अच्छी। ईयर का है। और हम पीएनएल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप एक चीज समझोगे ना, तो वी आर मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अक्रू। अक्रूवल का कंसेप्ट है, यानी भले सब्सक्रिप्शन मुझे 10 रुपए मिला है, पर मुझे 2 रुपए मिलने के बाकी है, तो मैं तो ऐसा ही मान लूंगा कि मेरी इनकम हो चुकी है, भले मुझे पैसे नहीं मिले। समझ में आ रहा है? इनकम तो अक्रू हो चुकी है, भले मुझे मिले नहीं है वो बात अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही मानना पड़ेगा ना कि मुझे, नहीं तो आप एक चीज समझो, आप क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेल लिखते हो कि नहीं लिखते हो? भले आपको पैसे नहीं मिले फिर भी आप सेल में तो ऐड करते हो ना। तो ये सेम चीज हुई ना, मुझे सब्सक्रिप्शन भाई मिला,
बट थोड़ा बहुत मिलने का बाकी है तो आई विल ट्रीट एज एन इनकम ओनली, यस और नो? समझ में आ रहा है भाई? आर यू गेटिंग मी? यानी मैंने सब्सक्रिप्शन की सर्विस दे दी है, मुझे मिलने का बाकी है, वो बात अलग है। बट कई सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट ईयर के अभी से मिल जाते हैं, तो वो तो मैंने तो सर्विस दी नहीं है, फिर भी मुझे पैसा मिल गया, तो मुझे पीएनएल में से 1 रुपी है, तो मुझे तो वो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो? सबको पता चल रहा है, यस और नो? सबको पता चल रहा है, बराबर? तो सर एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर को क्यों ऐड किया? क्योंकि वो लास्ट ईयर मैंने लेस किया था, अभी उसका पेमेंट मुझे मिल रहा है ना, सॉरी अभी मेरी सर्विस अक्रू हो रही ना उसके रिगार्डिंग, उस टाइम में मैंने पेमेंट दे दिया होगा, अभी मेरी सर्विस उसके रिगार्डिंग अक्रू हो रही, तो मेरी सर्विस अक्रू हो रही है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्यों मैं लेस करूंगा? ऑब्वियसली मुझे प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो ये 10 रुपए में आ गया होगा, तो अभी मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है अक्रूवल बेस काउंट करने के लिए, तो मैं उसको क्या करूंगा, लेस करूंगा। इसके बाद जो आंसर आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाता है, बराबर? बट फिर भी मैं तो आपको इन डेप्थ बताऊंगा, क्योंकि आप ये चीज पढ़े ही नहीं है, 11th-12th में आ गई है, बराबर? बट आपने ये चीज पढ़े ही नहीं है, तो आप मेरे साथ साथ, कल किसी ने कोई मेरी बुक बनाता नहीं है भाई, मेरे मैंने बोला था मुझे एक जना कोई पीडीएफ भेज दो यार, क्योंकि बाकी जो लोग बेचारे ऑफलाइन लेक्चर पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए ना बेचारे को, जिन लोगों को नेटवर्क का इश्यू है वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, बराबर है फ्रेंड्स? सो लेट मी डू वन थिंग, आई एम मेकिंग वन प्रेजेंटेशन विथ यू, सो प्लीज मैं जो लिखा वो लिखो। पूरा का पूरा कंसेप्ट लाइफ टाइम सॉल्व हो जाएगा आपका, क्यों आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, मैंने लास्ट बैच में चलाया था, मैं वही लिख रहा हूँ कि मान लो एक ट्रस्ट है, उसकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एक ट्रस्ट की है, बराबर? यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 5 लोग है, ए बी सी डी ई, टोटल 5 लोग हैं जो मेरे क्लब में डोनेशन करने के लिए आए, बराबर? 5 लोग हैं जो मेरे क्लब में डोनेशन करने के लिए आए। प्रेजेंटली अज्यूम करो कि मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ, 2019 है एंड दिस इज 2020, बराबर? नाउ सी बेटा, एकदम ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। देखो मैंने डिमांड की, मैं एज अ ट्रस्ट मैंने बोला कि देखो भाई आप ए बी और सी, आपको मैंने 50 रुपए की सर्विस दी है, आपको मैंने 30 की दी है, आपको मैंने 20 रुपीज की सर्विस दी है, आपको मैंने सर्विस ही नहीं दी है, सर्विस ही नहीं दी है, मैंने 50 रुपीज की सब्सक्रिप्शन की आप लोगों को सर्विसेज। रिमेंबर फ्रेंड्स, हो ये एक बार समझ जाओगे तो लाइफ में कभी भी अक्रूवल के कंसेप्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई हैव माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ वीडियोज ओवर देयर, बराबर? वहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे आपके रिलेटेड बहुत सारे स्टडी के रिलेटेड वीडियोस रखे, यू कैन चेक ओवर देयर, ओके? ठीक है, सी ए किशन वैद्य सिर्फ लिखना, ओके? 100 रुपीज, ओके? नाउ सी 50, 30 एंड 20, मैंने डिमांड ए से की है 50 की, बी को बोला कि तुझे 30 की सर्विस दी, और सी को बोला कि तुझे 20 की सर्विस दी। इस हिसाब से मैंने डिमांड अपनी एस्टेब्लिश की है, बराबर? ठीक है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसिप्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसिप्ट बेटा, तो मुझे ए ने बताया कि सर प्रेजेंटली मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ पेन का, आई एम हैविंग 40 रुपीज, तो मैं आपको 40 दूंगा। दूसरे ने बोला कि सर आई एम हैविंग 25 रुपीज, आई विल गिव यू 25 रुपीज। तीसरे ने बोला सर आई एम हैविंग 15 रुपीज, आई विल गिव यू 15 रुपीज।
चौथे ने बोला कि सर भले आपने सर्विस नहीं दी है बट मुझे तो एडवांस में बुकिंग करवाना है आपके वहां, तो मुझे नेक्स्ट ईयर का मैं अभी से पे करना चाहता हूँ, दैट इज 7 रुपीज। और यहाँ ई ने बोला है भले आपने मुझे सर्विस नहीं दी है बट आई वांट टू गिव मनी टू यू, सो आई विल गिव यू 15 रुपीज। सो इन nutshell, if I check, तो if you do the total, can anyone make the total? Is it 95? एक बार चेक करो। Can I say that the total is 95 rupees? Am I right? Yes or no? Okay, friends. So just compare this thing in the above manner. Just ऐसा सोचो कि ये आपकी डिमांड है। डिमांड यानी क्या है? ये अक्रू हो रहा है एंड दिस इज योर रिसिप्ट, बराबर, ये आपको मिल रहा है। यार मैं ऊपर के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, ऊपर के मेरे सम के साथ। समझो ये कैश अकाउंट का रिसिप्ट है, कैश अकाउंट में मुझे मिले हैं 95 रुपीज। यस और नो? आई एम गेटिंग दिस 95 ऑन दिस साइड, बराबर। मैंने 95 रुपीज मुझे यहाँ मिल रहा है। यस और नो फ्रेंड्स? सर व्हाट अबाउट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? वो बाद में आते हैं, मुझे अभी 95 मिले हैं, वो मुझे पता है ना। ओके, मैं वन बाय वन चेक करता हूँ कि ए से मुझे कितना मिलने का बाकी है। तो आप मुझे बताओ, बी का बताओ और सी का बताओ। चलो ए और बी और सी का मुझे बताओ। चलो ए से मुझे कितना मिलने का बाकी है, चलो बताओ। ए बी और सी की बात करूं, उनसे मुझे कितना मिलने का बाकी है? यस, कैन यू टेल मी? मुझे मैसेज में लिखो। चलो आप बोल नहीं पा रहे तो मुझे मैसेज में लिखो। यस, सब मैसेज तो कर रहा है, वो अच्छी बात है। ए से 10 मिलने का बाकी है, बी से 5 एंड सी से 5। यस, करेक्ट आंसर। तो देखना, यानी मैंने उन लोगों को सर्विस दे दी है। समझो मेरे वर्ड्स, मैंने उन लोगों को सर्विस दे दी है, बराबर, बट मुझे पैसे मिलने के बाकी है। मेरा पीएनएल अकाउंट या तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता है, तूने सर्विस दी तो तुझे तो लिखना ही पड़े, भले पैसे मिले या ना मिले, वो अलग बात है। तो कैन आई से, आई कैन से ए से 10 रुपए मिलने के बाकी है, बी से 5 एंड सी से 5। तो कैन आई से यहाँ वी विल राइट 20। यस और नो फ्रेंड्स? अच्छा, प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है? नहीं सर, ये पहला साल है, तो यहाँ 0 कर दो, बराबर। सर कुछ भी एडवांस में मिल गया है आपको? यस। तो इफ यू चेक डी और ई, डी और ई की बात करूं तो यू आर गेटिंग द एडवांस ऑफ 7 रुपीज और यू आर गेटिंग द एडवांस ऑफ 8 रुपीज, सो दैट शुड बी डिडक्टेड ना। एम आई राइट? क्योंकि मुझे पैसे मिल गए जो मेरे कोई काम के नहीं है। क्योंकि क्यों काम के नहीं है? क्योंकि मैंने तो उनको सर्विस ही नहीं दी, तो मेरे पीएनएल अकाउंट के लिए वो कोई काम के नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी। पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या काम का है? जो चीज अक्रू हुई है वही काम का है। I hope you are getting me. So we will write here also dash, because no advance subscription of previous year is there, because this is the first year. So if you check, मैं आंखें बंद करके भी बता सकता हूँ इसका आंसर 100 आना चाहिए। चेक करो, ये 100 और ये 100 टैली हुए। यस और नो? धीरे धीरे ग्रास्पिंग आ रहा है। मैं जो बताने जा रहा हूँ ये लॉजिक आप सैलरी में भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी एक्सपेंस है और ये इनकम है, वही फर्क है। बाकी लॉजिक तो दोनों में सेम है, दोनों में ही अक्रूवल बेसिस का कंसेप्ट है। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस सर, यस और नो पता चल रहा है? नेक्स्ट वीक में मैं आपके 3-4 सेशन रख के खत्म कर दूंगा, बराबर। नेक्स्ट वीक में मैं ये वीक थोड़ा बिजी ज्यादा हूँ, तो ये वीक के अंदर मैंने कम लेक्चर रखे। फिर भी इफ टाइम परमिट्स तो डेफिनेटली आपको जल्दी से जल्दी मैं खत्म करके दूंगा। बट मेरा एक चीज है, मैं कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा जब तक आपको पता नहीं चलेगा। बाकी ये चीज तो मैं रटवा भी सकता था ना कि प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई भी आंसर आ जाएगा। बट आई डोंट वांट दिस। मेरे स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट वाई डेबिट एंड वाई क्रेडिट पढ़ रहे हैं, बराबर। ठीक है, आप लाइफ टाइम ये सब चीजें याद रखो, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो नाउ अनदर ईयर पे आते हैं। अब तो पहले इतना लिख लिया, ये 2018 का लिख लिया सबने, सॉरी 2019 का लिख दिया, क्योंकि मुझे अभी 2020 का बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फास्ट, ये पहले लिख लो, उसके बाद
मैं आगे का लिखवाता हूँ, नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन हुई। नेक्स्ट ईयर का देख के तो 101% आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलो लिख लो, उसके बाद जस्ट 10। डन है फ्रेंड्स? डन हो जाए तो सिर्फ मैसेज में लिख दो। हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरे साथ ही ना हो, आबाद रहे तेरा गाँव यहीं, चाहूं लौट के फिर से आ न सका। डन है? ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट साल पे। प्लीज मेहरबानी करके कोई मेरी बुक अच्छे से बनाओ यार। ओके, नेक्स्ट ईयर की बात करूं, देखो नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास यही के यही लोग हैं, ABCDE है। इन लोगों को भी मैंने डिमांड किया, देखो इनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं है, एवरी ईयर इनके 50, 30 एंड 20 अक्रू ही होते हैं। मैंने बोला लाओ, ये बार फर्स्ट टाइम डी को मैंने चांस दिया कि भाई डी तेरे 10 रुपए आ रहा है और ई के तेरे 20 रुपीज आ रहा है, तो कुल मिला के मैंने डिमांड की है 130 रुपीज की। एट द सेम टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसिप्ट, तो सेम रिसिप्ट में ये बार क्या चेंजेस आया वो देखते हैं। ये बार रिसिप्ट ए से मिली है खाली 30 रुपीज, बी से मिले है खाली के खाली 15 रुपीज, सी से मिले है खाली के खाली 5 रुपए, डी से मिले हैं 4 रुपीज एंड ई से मिले हैं 14 रुपीज एंड दिस इज 68 रुपीज। यस, दिस इज 68 रुपीज दिस टाइम। बहुत ध्यान से सुनना भाइयों बहनों, बहुत ही खतरनाक पॉइंट पे हम आ रहे हैं। बराबर बराबर, ये सब समझने से इंसान उड़ नहीं जाता, उड़ जाता है। बहुत खतरनाक पॉइंट है, अगर ये पता चल गया तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। सो 68 रुपीज मुझे मिले हैं। देखो अभी मेरे स्क्रीन थोड़ी छोटी कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे। 68 रुपीज मुझे मिला है, मैं राइट? दिस इज माई 2020, आई एम गेटिंग 68 रुपीज। बराबर है फ्रेंड्स? My point is that I'm getting 68 rupees, sir. But what about the ABC's outstanding balance? So let me make you clear. This is my A, B, and C. See, I have asked for 50 rupees and they are giving only 20 rupees. So first of all, one assumption is that, Bhagesh bhai, one assumption is that, बेटा sorry to say all of you कि जिसका वीडियो अभी ऑन नहीं है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। और आपको पता है जूम में एक बार रिमूव होने के बाद वो वापस नहीं आ सकते। सॉरी डिंकी, आई एम रिमूविंग यू। सॉरी सुहाग, आई एम रिमूविंग यू। सॉरी चौधरी पार्थ, सॉरी चांदनी। मेरे में भले 4-5 लोग अटेंड करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो ऑन नहीं होगा ना। ये देखो मैं इतने दिल से पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी दिल से पढ़ने का है, मैं बोलूँ उस हिसाब से करने का है बेटा। मेहरबानी करके ये सेशन के बाद, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, यू नो वेरी वेल कि एक बार वीडियो में चला जाता है ना फिर वापस नहीं आता, पता है ना आपको। एक बार अगर चला जाएगा ना तो जूम के एटलीस्ट एक लेक्चर तक आप बैन हो जाते हो, क्योंकि जूम में ऑटोमेटिक यही ऑप्शन है कि द पर्सन इज ब्लॉक इफ इट इज बीइंग रिमूव बाय अदर पर्सन। वो रिमूव हो जाता है तो वो फिर से ज्वाइन नहीं हो पाता। बराबर? सो फ्रेंड्स,
आपके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको रिमूव नहीं होना है तो मेहरबानी करके मैं जो पढ़ाऊँ उस टाइम पे वीडियो ऑन रखो, ठीक है। देखो आप वीडियो ऑन करते हो, मेरे रिचार्ज पे रिचार्ज मेरे को करवाना पड़ता है, मुझे मेरा तो नेट ज्यादा जा रहा है ना, मेरा 3 GB पता नहीं खत्म होगा, सुबह एक ट्रेनिंग मैंने कंडक्ट की थी उसमें, तो मेरे लिए तो नुकसान है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बाकी वीडियो ऑफ होता है तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके नाउ सी, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे पास 68 रुपीज है, मुझे 68 मिले हैं, और उसमें से एक ही बात करूं तो ए ने मुझे खाली के खाली 30 रुपीज दिए है। तो अंजलि मेरा क्वेश्चन ये है, ये 30 रुपीज मुझे मिले हैं यार, ये तो ड्रीम टू बी अज्यूम है ना चांदनी, के 10 रुपए तो पिछले बाकी हो गए, वो मिले होंगे, यस और नो, और करंट ईयर के 20 मिले होंगे, यस और नो। तो करंट ईयर के कितने मिलने के बाकी है, तो कहना ही से ए के कितने मिलने के बाकी है, 30 मिलने के बाकी है, यस और नो। ये था आम तरीका जो है, मैंने क्या बताया, देखो लास्ट लास्ट ईयर भी इन लोगों ने 10 रुपए नहीं दिए थे, बराबर। अभी ये साल मुझे 30 रुपीज इफ आई एम गेटिंग, देन इट इज डीम्ड टू बी अज्यूम दैट 10 रुपीज इज फॉर द प्रीवियस ईयर व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, बट व्हाट अबाउट द अदर 20 रुपीज दैट आई एम गेटिंग, the other 20 rupees is nothing but the I'm asking for 50 rupees and they are giving me 20 rupees, so 30 rupees is outstanding. I hope you are getting me, yes or you can directly write, अगर किसी को ये मेथड टफ लगे तो देखो 50 प्लस 50 करो 100, उसमें 40 प्लस 30 करो तो दैट इज 70, यानी ए से मुझे 30 रुपीज आज भी देने के बाकी है, अगर आपको फीफो मेथड यूज नहीं करना है तो। I hope you are getting me. So you are about to receive how much? 30 rupees from A. Correct me if I'm wrong. Are you getting me in a proper way? Yes, friends. किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस, किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस बेटा, आर यू गेटिंग मी? पूजन भाई पता चल रहा है, फॉरम पता चल रहा है, प्रियंका पता चल रहा है। आर यू गेटिंग मी? यूसुफ, यस, आर यू गेटिंग? ओके फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बी, सो सी बी का 25 है और ये 15 है। जब से बी जब बी को मुझे बी से मुझे चाहिए थे 30 एंड 30, 60 रुपीज चाहिए थे, उस बंदे ने मुझे कुल मिला के 40 रुपीज दिए, तो आई गेस 20 रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मिस्टर बी। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो फ्रेंड्स। सबका विकास हो रहा है भाई। एंड एट द टीम सेम टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सी, तो सी से मुझे चाहिए थे 40 रुपीज, सी से मुझे चाहिए थे 40 रुपीज एंड ही इज गिविंग मी 15 प्लस 5 यानी 20 रुपीज, सो स्टिल 20 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द सी। सो कुल मिला के इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द ऑल ऑफ द 3 पर्सन, दैट it is 70 rupees still outstanding. Am I right, friends? Yes or no? I hope you are getting me. Yes or no बेटा, सबको पता चल रहा है? यस, मुझे बताओ बेटा, सबको पता चल रहा है? यस, ओके। सो कैन आई से, अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ तो मुझे करंट ईयर में तो एक्चुअली देखने जाए तो 25 और 15, 15 प्लस 5 20 प्लस 20 40, बराबर। ओके, करंट ईयर के इतने थे, बट ये तो प्रीवियस ईयर की वजह से प्रीवियस ईयर के ये जो 5 थे एंड 10, ये 20 और 5 15, 15 प्लस 15 25 प्लस 15 40, 40 प्लस, ये बराबर है 25 प्लस 5 25, 25 प्लस 15, यानी कितने हुए 40, ये कितने हुए 5 प्लस 5 10 प्लस 10 20, बराबर। कुल मिला के इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग मेरा है। मेरा कोई टोटल यस, एक सेकेंड हो भाई, खोल जो, वांदो नहीं खोल। ओके फ्रेंड्स,
आर यू देयर गाइस? सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो कुल मिला के ऐसे देखने जाए तो देखो, ए के मुझे लास्ट ईयर बाकी थे 10, बी के बाकी थे 5 रुपीज, सी के बाकी थे 5 रुपीज, यानी कुल मिला के लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे 20 रुपीज। एम आई राइट? ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट करंट ईयर, तो करंट ईयर के बाकी है 20 + 5, ये 25 और बाकी के 15, यानी करंट ईयर के ओरिजिनली बाकी थे मेरे 40, बट ये तो लास्ट ईयर की बदौलत सब सेट ऑफ अपने किया और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। बराबर। तो मुझे ये 70 रुपीज के अंदर कैन आई से प्रीवियस ईयर के भी आउटस्टैंडिंग आ गए होंगे। ये 70 रुपीज के अंदर कैन आई से प्रीवियस ईयर के भी आउटस्टैंडिंग आ गए होंगे। एम आई राइट? यस और नो फ्रेंड्स? यस और नो? कैन आई से ये 15 है भाई, मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ? ये कुल मिला के देखो, ये 20 है और ये 50 है। ये 70 रुपीज के अंदर 20 रुपए जो पुराने हैं वो आ गए होंगे। तो कहना ही से उससे उसको मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर के अंदर अक्रू कर दिया है, तो अभी मुझे अक्रू नहीं करना है उसको। यस और नो? इसीलिए मैं क्या करूंगा, रिवर्स एंट्री पास करूंगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो फ्रेंड्स? वो 20 रुपीज मेरे को ऑलरेडी मिल गए, मैंने लास्ट ईयर अक्रू कर दिए थे, और ये 70 रुपीज में करूंगा, तो फिर से मैं 20 रुपीज को लास्ट ईयर भी अक्रू करूंगा, करंट ईयर भी अक्रू करूंगा, वो तो बात गलत हो जाएगी ना भाई। So that's why I am deducting the same. That's why I'm deducting 20 rupees. I hope you are getting me. सबको पता चल रहा है बेटा? यस और नो? हेलो सर, फिर से करिए ना, फिर से फिर से बता। सम ओके, यस। देखो बेटा, टोटल मेरा 70 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। आप ये मैटर पे एग्री हो? यस। उसमें से अगर मैं 70 का 70 लिखूं और आउटस्टैंडिंग को प्रीवियस ईयर को लेस ना करूं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि 70 एक्चुअली दो पार्ट में बटा हुआ है, 50 रुपीज करंट ईयर के और 20 रुपीज प्रीवियस ईयर के। तो अगर मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ 20 रुपीज, तो इसका मीनिंग क्या है कि लास्ट ईयर में भी मैंने 20 ऐड किया और ये ईयर में भी 20 किया है, तो मैं तो दुनिया का सबसे झूठा इंसान हो जाऊंगा। यस और नो फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग? यानी मैं दो बार ऐड करके प्रूव क्या करना चाहता हूँ, मेरी इनकम बढ़ा रहा हूँ, वो तो गलत चीज है ना। दैट्स व्हाई मेरे अकाउंट ने परफेक्टली बोला है कि आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर को क्या करने का, डिडक्ट करने का। इसीलिए मैं यहाँ 20 लेस करता हूँ। तो आज के बाद ये क्वेश्चन भी आपका ऑलवेज सॉल्व रहेगा कि नहीं सर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर को लेस क्यों करने का ना। आज मुझे उनका लॉजिक पता चल गया, मैंने पूरा ड्रॉ करके समझाया। बराबर है फ्रेंड्स? आई होप यू आर गेटिंग मी। सुहाग भाई पता चल रहा है? यस, बराबर है सर। सो व्हाट अबाउट द एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर? तो वो भी देखते हैं ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी ढूंढ लेते हैं ना भाई। देखो, इसमें भी एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखो, सिंपल ही देखो कि देखो, ये भाई ने बिना पूछे 7 रुपए दे दिए थे, और ये साल उन्होंने, देखो मैं बोलना गया डी को, बोला गया देख तेरे 10 रुपए अखरू हो रहे हैं, तो डी क्या बोलेगा भाई, 7 तो मैं ऑलरेडी दे के बैठा हूँ और दूसरे 4 मैंने दे दिए। यानी एक्चुअली उसके अक्रू कितने हो रहे थे, 10 रुपीज, फिर भी मैं 7 और 4 का टोटल करूँ, मैं कितने दे के बैठा हूँ उसको, 11 दे के बैठा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग मी। यानी इवन दो आई एम गिविंग 1 रुपीज एडवांस, यस और कैन आई से दिस इज द एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर का अभी से पैसा दे रहा हूँ। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डी, तो डी का 1 रुपया आज भी एडवांस में बोल रहा है। समझाए बल? घुस रहा है भेजे में? समझाए बल? समझाए बल? ओके, हमारा इंग्लिश भी गुजराती जैसा होगा। ओके, देन इट इज गिवन फॉर द ई। ई की बात करो, उससे बोला, मैंने बोला ला 20 रुपीज, उससे बोला भाई लास्ट ईयर में 8 दे के बैठा हूँ और ये बार मैं 14 दे रहा हूँ भाई, मैं तो ऑलरेडी एडवांस में चल रहा हूँ। उसने मुझे 2 रुपीज एडवांस दिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। हाउ 2 रुपीज? यू नो वेरी वेल हाउ 2 रुपीज। यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? डन है। तो कैन आई से आई विल राइट हियर 3 रुपीज। हाउ? डी का 1 रुपया और ई का 2 रुपया। यस और नो फ्रेंड्स? यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग मी। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, तो सर व्हाट अबाउट द एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर? बेटा, वो मैंने लास्ट ईयर ऐड कर दिए थे, सॉरी लास्ट ईयर मैंने क्या कर दिया था, लेस कर दिए थे। अभी करंटली ये साल में तो हम उनको सर्विस दे रहे हैं। कितने रुपीज की सर्विस दे रहे हैं सर? उन्होंने जितना पैसा दिया था ना, उतनी तो हमने ऑलमोस्ट सर्विस दे दी होगी। यस और नो? कहना ही से मैं क्या बोलूंगा कि देख भाई, 15 रुपीज आपके लास्ट ईयर के आ गए, तो अभी आपका हक बनता है कि ये चीज को ऐड करके ले। बराबर है? तो कहना ही से इफ आई डू द टोटल, तो एक्चुअली देखने जाए ना, तो देखो 15 - 3 करो,
और 12 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। बराबर, आप 12 रुपीज से ही ज्यादा जा रहे हो, देखो बराबर है। तो लेट अस मेक द टोटल फॉर द सेम। बराबर। अच्छा, आप बोलोगे सर कैसे 12 रुपीज, तो देखो 10 और 20 का टोटल करो, दैट इज 30। 8 और 7 का टोटल करो, दैट इज 15। 14 प्लस 4 का टोटल करो तो 18। 18 प्लस 15 करो, मैं कहीं पे गलत जा रहा हूँ तो मुझे बताना। 33 3 रुपीज का, और उसमें से 15 ऐड। एक बार इसका टोटल करो, 68 प्लस 70 माइनस 20 माइनस 3 प्लस 15, कह रहा है इट इज 130। चेक करो, चेक करो आंसर। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो मेरा अकाउंट जिसने भी ये प्लस माइनस का कंसेप्ट बनाया है, उसने बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया कि हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। समझ में आ रहा है? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। बराबर है बेटा? कोई भी डाउट है आपके पास? हेलो सर। नहीं? हाँ बेटा बोलो। सर ये वो जो आपने ऊपर 68 और 70 का कंसेप्ट ही समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? 68 का? 68 एंड 70 है ना आपने, तो वो 70 और 68 कैसे आ सकते? 68 तो है ही 68 है अपना कैश अकाउंट में रिसीव्ड है, बराबर, इसीलिए हाँ, 68 वहाँ। और यस। एंड 70 कैसे आ गया? बेटा 70 देख यार, अपना टोटल कर। देख तूने 40 प्लस 30 मंगवाए, सॉरी तूने 50 प्लस 50 मंगवाए, 50 प्लस 50 यानी 100 मंगवाए दोनों साल के। बट दोनों साल के मिला के तुझे 70 रुपीज ही मिले, तो 30 आउटस्टैंडिंग हुए, ए के 30 आउटस्टैंडिंग हुए। यस। यस सर। बी की बात करूँ तो 30 प्लस 30 60 तूने मंगवाए, और तेरे को मिले खाली 40, तो कहने से 20 आउटस्टैंडिंग हुए। यस यस। सर। हाँ ओके, हाँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सी, तो सी के है 20 प्लस 20 40, 40 में से ये 15 और 5 जाएंगे 20, यानी 20 आउटस्टैंडिंग, यानी टोटल 70 मेरे आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। ओके हाँ ठीक है ठीक बराबर। है। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। तो हाँ अपने थैंक यू। अकाउंट से इस तरह से बनाया है कि कुछ ना कुछ लॉजिक अगर आपके क्लियर हो गए तो दुनिया के कोई भी सम आपको आ जाए। बराबर। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन राइट, मैं तो बोल रहा हूँ लिख लो। ये कंसेप्ट कहीं पे भी आपको फिर से कोई भी कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा इतनी अच्छी तरीके से। वैसे मैं यूट्यूब में इसका वीडियो रखने वाला हूँ, आपको वहां भी पता चल जाएगा यही कि यही चीज मैं बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लिख लिया है। आई एम होपिंग यू हैव रॉट दिस। ओके, अभी हेडिंग लगाओ। अभी मेरे पास अभी 11:30 बजने आए, तो एक लिखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 200, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 50, एडवांस सब्सक्रिप्शन 25 नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 5 रुपीज है। एक ये सम करोगे, दूसरा ऐसा लिखोगे, सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड 900 रुपीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 100 रुपीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है 20 रुपीज, एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का है 2 रुपीज, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, ये नेक्स्ट है 9 रुपीज। ये दोनों आपके होमवर्क में करने के, आपको दोनों सम यू विल राइट एज अ होमवर्क। डन है फ्रेंड्स? ओके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तीसरा लिखो, सैलरी पेड 5,000, सैलरी एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर 200,
सैलरी एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर 300, सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 500, सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 250, 260 कर दो, 250 नहीं 260 कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर है, इतना डन है, कर पाओगे भाई? डन है बेटा, सबके वीडियो ऑफ हो गया फिर से। अभी ये बार तो नाम ही लिख रहा था ओके, किन किन लोगों ने वीडियो ऑफ रखे। नेक्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम पूछेगे ना, एडमिट दिस पीपल, इसमें अलाउ ही नहीं करूंगा फिर। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सम आपको कर देने के, कल अभी नेक्स्ट वीक तक ये अच्छे से कर लो, अपने बड़े टॉपिक पे जा रहे हैं, और आई गेस 5 to 6 आवर्स के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाएगा विथ 100% कंसेप्ट क्लैरिटी। सो डोंट वरी अबाउट द कंसेप्ट क्लैरिटी, वो मेरी गारंटी है, आपको हर एक कंसेप्ट बहुत दिल से पता चलेगा। Okay friends, goodbye to all of you. I have another meeting at 11:30, so I'm ending the meeting. Okay friends, goodbye. It's only 8 minutes left, so I'm ending the meeting. Goodbye friends, see you soon. Next week में आ जाना भाई, सबको बोलना ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें।